तो आपका हमारे चैनल स्टडी विद आनंद सर में आज हम करने वाले हैं क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी क्लास 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सरसाइज नंबर 8.3। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्या दिया हुआ है हमें? फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, तो इन्हें हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है कैरी करके, यानी 4 को उठाना है और इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है। पहले 4p को q के साथ करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 4p को r के साथ करेंगे। चलिए कॉपी से शुरू करते हैं, इजी रहेगा हमारे लिए कॉपी सॉल्व करना। ठीक है, तो हमने ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन ले लिया। इसमें हमें दिया है कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन, तो हम क्या करेंगे? कॉमा हटा के इनको मल्टीप्लाई में रख लेंगे। अगर किसी भी शब्द के साथ ब्रैकेट लगाए तो उसका मतलब होता है ये मल्टीप्लाई में है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम क्या करेंगे? 4p को पहले q से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1, 4 बन जा 4। ठीक है, और p बन जा p और q बन जा q। यानी ये सेम, अगर अलग अलग है तो ऐसा कैसे उठा कर दो? 4p प्लस लगाएंगे, फिर 4p का r से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4pr। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। ए बी कॉमा ए माइनस बी, कॉमा हटा के ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ए बी का ए में करेंगे तो ए और ए कितनी हो जाएंगी? ए स्क्वायर, और बी ऐसा का ऐसा रहेगा। ठीक है, माइनस लगाएंगे, ए बी का बी में करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? ए तो सेम रहेगा लेकिन बी और बी क्या हो जाएंगे? बी स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए प्लस बी कॉमा 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम? इसको रखेंगे ब्रैकेट में, कॉमा हटा के, मतलब यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई। ठीक है, अब पहले a का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, फिर प्लस लगा के b का मल्टीप्लाई करेंगे। a का मल्टीप्लाई किया तो पूरी वैल्यू सेम रहेंगी, सिर्फ a में मल्टीप्लाई होगा तो 7 सेम रहेगा। a यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो a कितनी हो जाएंगी? 3, और b ऐसा कैसा रहेगा? प्लस लगाएंगे, ये वाला लगा दिया। अब b का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो इन दोनों में तो होगा नहीं b का मल्टीप्लाई, तो इनको ऐसा लिख दो 7a स्क्वायर। b में होगा, यहाँ पे कितनी b है 2, यहाँ पे कितनी है 1, तो b कितनी हो जाएगी? b की पावर हो जाएगी 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है ए स्क्वायर माइनस 9 कॉमा 4a। ठीक है, तो आप किसी को भी ब्रैकेट में ले सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हमने इसको ब्रैकेट में ले लिया, कॉमा हटा के, मतलब इसका मतलब क्या है? ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना है इसमें। ठीक है, अब 4a का हम ए स्क्वायर में करेंगे तो 4 तो सेम रहेगा, और ए स्क्वायर यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे ए की पावर 1 है, तो ए कितनी हो जाएंगी? 3। ये वाला माइनस लगाएंगे, लगा दिया। 4a का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो नंबर का नंबर से हो जाएगा, 4 9 जा 36, और a ऐसा कैसा लिख देंगे हम यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी कॉमा 0। इन सबका हमें 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो कॉमा हटा क्या लगाएंगे? ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट का मतलब ये क्या होता है? मल्टीप्लाई, मतलब इसमें मल्टीप्लाई होगा। किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी संख्या का, किसी भी अल्फ़ाबेट का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही हमारा आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द टेबल, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये हमें फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया है, ये सेकंड एक्सप्रेशन दिया है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में एक को ब्रैकेट में रख के एक से मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही इसको ब्रैकेट में रख के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ब्रैकेट में रख के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ब्रैकेट में रख के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे हमें करना है। चलिए शुरू करते हैं। ए का हम इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए का बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी। ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस का साइन है तो अब ए का काय में करेंगे सी में तो हो जाएगा ए सी, प्लस का साइन लगाएंगे ये वाला। अब ए का काय में करेंगे डी में तो क्या हो जाएगा? ए डी। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए वैसे तो। अब इस पे ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई करो इसमें, क्यों बड़ा है इसलिए ब्रैकेट लगा रहे हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। आप इस पे ब्रैकेट लगा के इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं 5xy का x से करेंगे तो 5xy लिख लेंगे। इन दोनों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन x यहाँ पे बना है और x यहाँ पे बना है, x और x कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये वाला प्लस लगाएंगे, ये वाला। अब 5xy का बाय से करेंगे। देखो बाय से कर रहे हैं तो 5x पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बाय से कर रहे हैं तो बाय पे फर्क पड़ेगा। यहाँ पे बन है, यहाँ पे ही बन है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? y की पावर 2। ये वाला माइनस लगा दिया। अब 5xy का 5 से करेंगे तो xy तो यहाँ पे है नहीं, तो xy का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 को पड़ेगा। 5 5 जा 25, 25 x
बाय, ये आ जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं, सिंपल है सारे के सारे। ये बड़ा है, इस पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है, आप इस पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पी से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 6 लिख दिया। और पी, तो यहाँ पे कितनी पी है 2, यहाँ पे कितनी है 1, तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगे 3, 2 और 1 3। ये वाला माइनस लगाएंगे, लगा दिया। 7 का पी में करेंगे तो 7 का 7 ही रहेगा, ठीक है। और पी का पी में करेंगे कितना हो जाएगा, पी यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो पी की पावर 2 हो जाएगी, ये वाला प्लस लगाएंगे। और 5, 5 का पी में करेंगे कितना आ जाएगा 5 पी, 5 का पी में करेंगे कितना आ जाएगा 5 पी। अब आप एक किसी पे ले लीजिए ब्रैकेट, मान लो हमने इस पे ले लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का पी स्क्वायर में करेंगे। पी स्क्वायर में करेंगे तो सिर्फ पी पर ही फर्क पड़ेगा, इन दोनों पे नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 4 पी, 4 पी क्यू लिख लेते हैं, ठीक है। और क्यू पे फर्क पड़ेगा नहीं तो क्यू की वैल्यू लिख लो 2। पी पे फर्क पड़ेगा, यहाँ पे पी कितनी है 2, यहाँ पे पी कितनी है 2, 2 और 2 पी कितनी हो गई 4। जब भी बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। ये वाला माइनस लगाएंगे। अब देखते हैं, पी 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर में करते हैं, तो 4 पी स्क्वायर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यू स्क्वायर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो क्यू स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 2 और 2 4 हो जाएगा, क्योंकि जब भी बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। अब ए बी सी का, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी का ए बी सी में करना है, तो आप यहाँ लगा लीजिए या फिर इस पे लगा लीजिए। तो ए बी सी का इसमें करेंगे तो बी सी से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए पे पड़ेगा, ए स्क्वायर बी सी हो जाएगा, ये वाला प्लस लगाएंगे। ए सी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी का बी में करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, तो लिखेंगे ए बी स्क्वायर सी, फिर ये वाला प्लस लगाएंगे। और ये सी में करेंगे ए बी सी का, तो ए बी पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ए बी। और सी कितना हो जाएगा सी स्क्वायर, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, पावर कितनी है 1 1 ऐड हो गई, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 3 दिन से यही देखते आ रहे हैं, 8.1 8.2 8.3। क्या दिया है हमें, फर्स्ट वाला दिया है ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a की पावर 22 मल्टीप्लाई 4a की पावर 26। तो इसको हम कॉपी में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है हमें, ये दिया हुआ है। तो क्या करना है, नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट से मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर को नंबर्स के, तो 4 2 जा 8 और 8 यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1, 8 1 जा 8, तो 8 आ गया हमारा। 8 के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ए ए ए, सबका बेस सेम है तो बेस को एक बार लिख लो, एक बार लिख लिया बेस को। अब जब भी बेस सेम हो तो पावर इनकी क्या हो जाती है ऐड, तो ये कितना हो गया 22, 26 और 22 कितने हो गए 48, और 2 कितना होगा 50, तो पावर ए की पावर हम क्या लगा देंगे 50 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 8 ए की पावर 50, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ समझ में ना आ रहा हो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दिया है, ये दिया है हमें 2/3xy मल्टीप्लाई -9/10 x² y²। तो नंबर्स का नंबर्स में करना है, ऊपर वाले के ऊपर में हो जाएगा 9 2 जा 18, 9 माइनस का था तो 18 माइनस का, 10 3 जा 13। अब एक्स वाई और एक्स वाई का नंबर आता है, तो देखो एक्स का बेस सेम है, एक्स का बेस सेम है, तो बेस एक बार लिख लिया, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, पावर कर देंगे ऐड, पावर हो जाएगी 3। इसका बेस सेम है बाय का, इसका भी सेम है, तो बाय को एक बार लिख दो, ठीक है। इसकी पावर 2 है, इसकी 1 है, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड 3 हो जाएगी, ठीक है। अब और कुछ सॉल्व हो रहा है इसमें, हो रहा है कितनी कैसे हो रहा है, ये आ रहा है कैसे कट रहा है ये 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, तो -3/5 एक्स का क्यूब बाय का क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हमें दिया है -10/3 पी क्यू का क्यूब इंटू 6/5 पी का क्यूब और क्यूब, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, नंबर्स का नंबर्स करना, ऊपर वाले का ऊपर में करेंगे, तो 10 6 जा 60, 10 माइनस 60 माइनस का 5 3 जा 15 अपॉन में, ठीक है। अब ये देखिए इसका बेस सेम, इसका बेस सेम, पी है दोनों जगह, तो पी को कॉमन ले लिया, पी लिख लिया। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, 3 और 1 पावर को क्या कर देते हैं बेस सेम होता था, पावर को ऐड कर देते हैं, तो पावर हो गई इसकी 4। क्यू की पावर कितनी है 3, यहाँ पे क्यू की पावर कितनी है 1,
तो क्यू को हम कॉमन ले लेंगे, बेस को क्यू को कॉमन ले लिया, 3 और 1 पावर कितनी हुई 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, कर दो, कैसे कर सकते हैं 15 से कर सकते हैं, 15 वन जा 15, 15 4 जा 60, तो हमारा आ गया -4 पी की पावर 4 क्यू की पावर 4, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या दिया है, x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यू मल्टीप्लाई बाई एक्स टू दी पावर 4। तो यहाँ पे देखिए सब जगह बेस सेम है, बेस को एक बार लिख लेंगे, बेस सेम है तो जब भी बेस सेम होता है तो पावर इनकी क्या हो जाती है, ऐड 4 3 7 8 9 और इसकी पावर 1 10, तो इसकी पावर हम 10 रख देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बुक से देख लेते हैं पहले, इससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो बुक में दिया हुआ है सिंप्लीफाई यानी इसको सरल करो, क्या दिया है 3x ब्रैकेट में 4x माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 एंड फाइंड इट्स वैल्यू 4। अगर हम इसमें x की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, और इसमें x की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। तो चलिए इसको कॉपी से सॉल्व करते हैं, कॉपी से हम करेंगे, ये हमें दिया है। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन लिख ली यहाँ पे, 3x ब्रैकेट में 4x माइनस 5 प्लस 3। अब क्या करेंगे, हम इस 3 को पहले ब्रैकेट खोलेंगे, तो पहले क्या करते हैं ब्रैकेट सॉल्व, तो 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 और x कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15 और x का x। ठीक है, प्लस 3। तो ये नॉर्मल इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 इसमें पुट करेंगे, क्योंकि बोला था x इक्वल टू 3 पुट करना है। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 पुट किया हमने, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन है 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 15 इंटू एक्स प्लस 3। तो बाकी सब यहीं रख लेंगे, बस x की वैल्यू हम 3 रखेंगे, 12 ये रहा, x की जगह पे 3 और 3 एक्स स्क्वायर था तो 3 का स्क्वायर माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय x था तो 15 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया प्लस 3। ठीक है, तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा ये हम लिखेंगे एक बार और, 12 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 5 3 जा 15 3 जा 45 प्लस 3। अब नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी 12 9 जा 108 माइनस 45 प्लस 3। तो पहले हमने प्लस प्लस वाले कर लिए, 108 पहले प्लस करते हैं तो 108 प्लस 3 111 और माइनस करेंगे 45 तो हमारा 66 आंसर आ जाएगा। चलिए इसका नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है, x इक्वल टू 1/2 हमें पुट करना है। ठीक है, सेम इक्वेशन में हम x इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे। इक्वेशन क्या थी हमारी, 12 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 15 इंटू एक्स प्लस 3। तो हम 1/2 पुट करना है, एक्स 12 यहीं रखेंगे, इंटू एक्स की जगह पे 1/2 और एक्स स्क्वायर था तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 1/2 एक्स की जगह पे, ठीक है, प्लस 3। तो यहाँ से देखते हैं 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, माइनस 15 15 बन जा 15 अपॉन में 2 प्लस 3। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, कितना आ गया 4 बन जा 4 और 4 3 जा 12, तो 3 बन जा 3 3 माइनस 15/2 प्लस 3। अभी आगे सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि ये दोनों ये फ्रैक्शन में और ये दोनों सिंपल है, तो क्या करेंगे इनको हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा 2। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं 1 मान लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं 1 मान लेंगे। अब 1 से 2 को काटेंगे, कितनी बार में कट रहा है 2 बार में, तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 2 से 2 कितनी बार में कट रहा है 1 बार में, तो 1 का 15 मल्टीप्लाई करेंगे 15 बन जा 15। अब इस 1 से ये 2 कितनी बार में कट रहा है 2 बार में, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 6 और 6 कितना है प्लस का है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 12 माइनस 15 अपॉन में 2, तो आ गया हमारा 12 माइनस 15 माइनस 3 अपॉन 2, माइनस क्यों आया क्योंकि 15 माइनस का था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम है इसी के जैसा, हमें सिंप्लीफाई करना है यानी सरल करना है। ए ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5, और क्या बोला है एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर ए 1, ए इक्वल टू 0 रख के फाइंड करना है, जैसे हमने एक्स इक्वल टू 3 रख के फाइंड किया था, ए इक्वल टू 1 रख के फाइंड करना है और ए इक्वल टू -1 रख के फाइंड करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या रखेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, सरल करके पहले सरल करेंगे, बोला है सिंप्लीफाई करो फिर फाइंड करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे
तो ए ये तो हमें दिया ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर +5। तो हम इस ए का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। बेस सेम है तो बेस एक बार लिखेंगे, इसकी पावर 1 इसकी पावर 2, तो पावर कितनी हो जाएगी 3। ये वाला प्लस लगाएंगे, ए का ए में होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए का 1 में होगा तो ए हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में क्या है बाहर 5। ठीक है, तो अब हम क्या रखना है, पुट ए इक्वल टू 0। ए की जगह पे 0 रखना है तो 0 का क्यूब, यहाँ पे 0 का स्क्वायर, यहाँ पे 0 +5। तो 0 0 0 इनका स्क्वायर करो कुछ भी करो 0 ही रहेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा +5। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम, क्या दिया है इन्होंने, ए की जगह पे हमें क्या पुट करना है 1। ए की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, जैसे कि ए का क्यूब था प्लस ए का स्क्वायर था प्लस 1 था प्लस 5 था। ठीक है, तो हमने एक की जगह पे क्या करना है, 1 का क्यूब हो गया, यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे भी क्या था ए था, तो ए की जगह पे क्या कर देंगे 1 + 5। 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, प्लस 1 + 5। तो 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8, तो हमारा 8 हमारा आंसर हो गया। फिर क्या बोला है नेक्स्ट, ए की जगह पे रखना है -1। तो ए का क्यूब था तो -1 का क्यूब, प्लस और ए का स्क्वायर था तो -1 का स्क्वायर, प्लस ए था तो -1 + 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो अगर यहाँ पे पावर इवन होती है तो ये माइनस का साइन काहे में बदल जाता है, प्लस में बदल जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं -1 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर करते तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है क्यूब, क्यूब दिया है ना हमें, तो क्यूब के लिए क्या करेंगे, एक और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों तो प्लस हो गए, फिर एक प्लस के वन में और एक माइनस के वन करेंगे, प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस फिर से। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो क्यूब दिया है तो ये माइनस का 1 ही रहेगा, प्लस स्क्वायर दिया है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे -1 था तो प्लस माइनस माइनस का 1 हो गया, और ये 5 था। ठीक है, अब ये देखिए प्लस प्लस वालों को प्लस कर लीजिए, 5 और 1 6, तो ये आ गया हमारा 6, और ये कितना है माइनस माइनस प्लस 6 - 2, तो कितना आ गया 4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वाला क्या दिया है इसमें, ऐड करना है p ब्रैकेट में p - q और q ब्रैकेट में q - r एंड r ब्रैकेट में r - p। ठीक है, तो इनको क्या करना है ऐड करना है, तो कॉमा कॉमा जहां भी दिया है हटा के हमें ऐड का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे कॉमा दिया था हटा के हमने ऐड लगा दिया, यहाँ पे एंड दिया था हटा के हमने ऐड लगा दिया। ठीक है, और सबके ब्रैकेट खोल दिए। क्या किया है, p का p में कर दिया तो p स्क्वायर हो गया, ये माइनस रहा, p का q में करेंगे तो क्या हो जाएगा p क्यूब, इसके प्लस, और q का q में करेंगे तो q स्क्वायर हो गया, माइनस q का r में करेंगे तो क्यू आर हो जाएगा, इसके प्लस, अब r का r में करेंगे तो आर स्क्वायर, ये वाला माइनस, r का p में करेंगे तो आर पी। अब देखिए सेम सेम वाले इसमें कुछ सेम आ रहा है क्या, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर पी क्यू क्यू आर आर पी, कुछ भी सेम नहीं आ रहा, तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले इनको सीरियलिटी जमा लो, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर पी क्यू क्यू आर पी, बस साइन वही रहेंगे, बस हमने इनको सीरियलिटी जमा लिया और यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट वाला दिया है, इनको भी क्या करना है ऐड करना है। ठीक है, ऐड करने के लिए क्या दिया है हमें, 2x ब्रैकेट में 2 - x - y एंड 2y ब्रैकेट में z - y - x, तो कुछ नहीं करना है, इनका ब्रैकेट खोल लो, 2x x से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4x हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सॉरी मैंने गलती कर दी, ये हमारा क्या है जेड है, जेड, आप भी थोड़ा जेड ऐसा बनाइए बिल्कुल जिगजैग, जिससे कि पहचानने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये हो गया 2x जेड, 2x का जेड में किया तो 2x जेड हो गया, माइनस का साइन लगाएंगे, 2x का x में करेंगे तो 2x x और x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, 2x का y में करेंगे तो 2x y हमारा हो जाएगा, एंड की जगह पे हमें लगाना है प्लस। ठीक है, और फिर 2y का हमें z में करना है तो 2/z हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, 2y का y में करना है तो 2y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस लगाएंगे, लगा दिया, 2y का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x y, इनको आगे पीछे लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे भी 2xy दिया है, यहाँ पे भी हमने x पहले आता है तो उस हिसाब से आगे लिख लिया। अब हम सॉल्व करते हैं, कॉमन क्या क्या आ रहा है इसमें वो देख लेते हैं, कॉमन ये आ रहा है और ये आ रहा है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, जैसे कि हमने इसमें लिखा था
स्क्वायर वाली चीज़ें लिखते हैं, क्यूब होती तो क्यूब वाली पहले लिखते हैं, फिर स्क्वायर वाली लिखते हैं, फिर 1 पावर वाली लिखते हैं। वैसे इसमें लिखेंगे स्क्वायर वाले कौन कौन है, यहाँ से देखेंगे ये स्क्वायर वाला है तो -2x² लिख दिया, फिर ये स्क्वायर वाला है तो इसको लिख देंगे -2y², ठीक है। फिर देखेंगे कुछ भी नहीं है, फिर क्या देखेंगे कि ये जो कॉमन आ रहे हैं, जैसे कि 2xy था 2xy, तो 2 2 जा 4, -4, ठीक है। और x का x में करेंगे तो x² और y का y में करेंगे तो y², प्लस अब क्या क्या बचा 2xz और 2yz, तो आप इनको कुछ भी आगे पीछे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका थर्ड क्वेश्चन दिया है सब्सट्रैक्ट, ठीक है। इसको भी सेम करना है, पहले हम ब्रैकेट खोल के सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्रॉम की जगह पे अच्छा फ्रॉम, इससे इससे सब्सट्रैक्ट इसको करना है, पहले इसको लिखेंगे फिर माइनस लगाएंगे फिर इसको लिखेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कॉपी से क्या किया है। पहले किसको लिखेंगे, इसको, तो इसको सब्सट्रैक्ट करना इसमें से, तो पहले ब्रैकेट खोलिए हमने, 3l का क्या होगा, 3l को l से करेंगे 3l² होगा, माइनस लगाया, 3l को 4m से करेंगे 3 4 जा 12, l m हो गया, 3l का 5n से करेंगे तो 3 5 जा 15, और ln का ln हो गया, फ्रॉम 40l का 10 4l का 10n से करेंगे तो 4 10 जा 40 ln, ठीक है। माइनस लगाएंगे, 4 का 3 से करेंगे 12, l का m से करेंगे तो lm, प्लस 4 का 2 से करेंगे तो 8, और l का l से करेंगे तो l²। अब क्या बोला है, फ्रॉम मतलब से, इससे इसको माइनस करना है, तो इसको पहले लिख लेते हैं, पहले लिख लिया इसको 40ln -12lm प्लस 8l², फिर माइनस करना है किसको, इसको, तो इसको लिख लो पूरे ब्रैकेट में, क्योंकि अगर ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो ये साइन सिर्फ इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट में लिखेंगे तो साइन पूरे के साथ में मल्टीप्लाई होगा। पूरे को करना है तो ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने से क्या हो गया, इसको यहीं लिख दो और इनके सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो गया -3l², ये हो गया प्लस का 12lm, और ये हो गया -15lm। जब माइनस का साइन मल्टीप्लाई होता है तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, कॉमन क्या क्या आ रहा है, 12lm से 12lm कट चुके हैं, ठीक है। और क्या आ रहा है, ln, तो अगर 40 में से 15ln गए तो कितने बचे, 40ln में से 15ln गए तो 25ln बचे, और 8l² में से 3l² गए तो 5l² बचे, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन्होंने दिया है यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करना है इसी के जैसा, सेम टू सेम सब्सट्रैक्ट करना है इसको इसमें से, तो पहले इनको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये होगा 3a² प्लस 3ab प्लस 3ac, जैसा कि आप करते आ रहे होगे, अब तो आदत हो गई, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी ये वो, ठीक है। तो अब माइनस लगाएंगे, -2b का a में करेंगे तो -2ab हो जाएगा, ठीक है। -2b का माइनस b में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2b और b 2b², -2b का c में करेंगे तो -2bc हो जाएगा। फ्रॉम लिखेंगे यहाँ पे 4c का इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4c का इसमें किया तो ये हो जाएगा -4ac, ठीक है। और 4c का b में करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4bc, और 4c का c में करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4c, यहाँ पे भी c थी यहाँ पे भी c थी, तो c का क्या हो गया, स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे बोला था ना, तो इसको पहले लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे क्योंकि इससे बोला था, इससे माइनस इसको करना है, तो इसको पहले लिखा, लिख दिया। क्या करना है, फ्रॉम के जगह पे लगाएंगे माइनस, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। पूरा देखने की जरूरत नहीं है, आपको लिख लेना है यहाँ से उठा के पूरा यहाँ। अब हम ब्रैकेट खोल देंगे, तो अगली स्टेप में कुछ नहीं करना, सबके साइन बदल लो, माइनस का है ना तो सबके साइन बदल देगा, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का ये प्लस का हो गया। अब कुछ नहीं देखना, यहाँ से हमें क्या देखना है, कॉमन क्या क्या आ रहे हैं, क्या क्या कट रहा है, प्लस माइनस देखना है क्या क्या हो रहा है। तो हम देखेंगे AC, AC और कहाँ पे है, AC 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 ये रहा, और AC कहाँ पर है, नहीं है, दोनों माइनस के हैं, 4AC 3AC, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7AC, माइनस माइनस प्लस, इन पर टिक लगा लेते हैं, हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं BC पर, यहाँ पे BC है और कहीं पे है BC BC BC, ये प्लस का ये भी प्लस का, 4 और 2 6BC, प्लस के 6BC, ये दोनों भी हमारे हो गए, ठीक है। अब चलते हैं C² नहीं है,
बी ए स्क्वायर नहीं है, बी स्क्वायर नहीं है, क्या बचा यहाँ पे ए बी, ए सी, ए बी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, देखो सी स्क्वायर दिया नहीं है, ए स्क्वायर दिया नहीं है, लेकिन ए बी तो दिया है ना। तो क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे सी स्क्वायर लिख दिया, नहीं दिया था तो ए स्क्वायर लिख दिया, नहीं दिया था तो 3 a स्क्वायर 4 c स्क्वायर। और यहाँ पे ए बी दिया है -3 ab, और यहाँ पे दिया है +2 ab। अब प्लस माइनस, -3 में से 2 गए तो 1 ab बचा, तो लिख देंगे -ab, क्योंकि माइनस का बड़ा था ना तो माइनस का लिख दिया -ab। अब यहाँ से और क्या बचा, 2b, माइनस का 2b स्क्वायर। सारे सॉल्व होगा, एक बार और चेक कर लेना। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ से कुछ आ रहा है कॉमन, नहीं आ रहा तो कुछ नहीं करना, स्क्वायर वाले पहले लिख दो, 3 a स्क्वायर -3 a स्क्वायर -2b स्क्वायर +4 c स्क्वायर। ठीक है, -7 ac +6 bc -ab, सारे लिखे हुए हैं, बस यही हमारा आंसर है। अच्छी लगा वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, और जो भी वीडियो चाहिए हो आपको, जो भी बुक की, जो भी क्लास हो आपकी, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको अगले ही दिन भेज दूंगा। धन्यवाद।